हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 13 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारी ये जो कोर्स की प्लेलिस्ट HTML कोर्स की प्लेलिस्ट अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 3 में बात करी थी टाइप्स ऑफ टैग के बारे में, जिसमें हमने दोस्तों फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखा था। और मैंने आपको कहा था दोस्तों कि टैग्स के 3 टाइप्स होते हैं, सिमेंटिक टैग्स, नॉन सिमेंटिक टैग्स एंड फॉर्मेटिक टैग्स। मैंने आपको कहा था कि समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कि सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आज वो समय आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने एक लेक्चर की फाइल। तो हम बना लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 13 के नाम से फाइल बनाने के बाद दोस्तों हम सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड और टाइटल में लिख देते हैं दोस्तों सिमेंटिक टैग्स एंड टिक टैग्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिमेंटिक टैग्स होता क्या है। तो दोस्तों सिमेंटिक टैग हमारे जो HTML5 का जो ये वर्जन है इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले ये जो सिमेंटिक टैग्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। और सिमेंटिक टैग्स का काम क्या होता है दोस्तों, एक चीज का पर्पस बताते हैं, आपके एक टैग का पर्पस बताते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सिमेंटिक टैग्स का यूज ना करो तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर करोगे तो ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है दोस्तों? SEO की ऑप्टिमाइजेशन में ये काम आता है। SEO क्या होता है दोस्तों, मैंने कई बार आपके सामने इस टर्म का यूज किया। SEO मतलब होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है दोस्तों, हमारा जो पेज है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम की भी ना दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। दो लोगों ने क्या कर रखा है, इंस्टाग्राम के नाम से भी अलग अलग वेबसाइट बना रखी है। तो जो मेन जो इंस्टाग्राम की वेबसाइट है वो ही ऊपर क्यों दिख रही है, वो ही ऊपर रैंक अप क्यों हो रही है, वो सब काम होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। या बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज पे क्या लिखा है, एक अपना ब्लॉग लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने HTML के ऊपर ये क्या लिखा है, अपना ब्लॉग लिखा है, पर आपका ब्लॉग जो है दोस्तों वो दिख ही नहीं रहा है गूगल पे, ठीक है। और दूसरे का ब्लॉग ना सबसे ऊपर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जावा टी पॉइंट देखते हो या फिर गिग्स फॉर ब्रिक्स देखते हो या W3 स्कूल देखते हो, उनके जो आप टॉप पे देखते हो ब्लॉग्स। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? वो होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उनके जो वेबसाइट का रैंक वो है काफी अप है। वो क्यों है? थोड़ा बहुत सिमेंटिक टैग्स का खेल उसमें होता है दोस्तों, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, एक बात माइंड में बिठा लो कि ये SEO की ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके पेज की जो रैंक है ना वो अप करवाने के भी क्या आते हैं, काम आते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेंटिक टैग्स होते हैं हमारे पास दोस्तों। फॉर एग्जांपल हेडर होता है हमारे पास, फुटर होता है, मेन होता है, असाइड होता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोलते जा रहा हूँ, तो ये सभी दोस्तों टैग्स के नाम है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और बात करते हैं दोस्तों नॉन सिमेंटिक टैग्स की। ये दोस्तों कुछ भी पर्पज नहीं बताते हैं। और इनका एग्जांपल बताऊं तो मैं होता है डिव, स्पैन, ये सब जो एग्जांपल होता है दोस्तों नॉन सिमेंटिक टैग्स के। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सबसे पहले हम इसको एक बार लाइव सर्वर कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों अब आपको एक वेब पेज शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ना एक ऐसा वेब पेज बनाना है जहाँ पे ना ऊपर एक, यहाँ पे तो ऊपर एक हेडर हो, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड हो, ठीक, यहाँ एक ब्लॉक ऑफ कोड हो, ठीक है। इसमें आप कुछ लिख रहे हैं, इसमें आप कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हो वो ना मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये लगा सकते हो कि अपने अपने वेब पेज पे ना आपको वो ऐड करनी है, एड्स। एड्स को जो है वो ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे एड्स चल रही है आपकी, और नीचे जो है वो आपके वेब पेज के बारे में बता रहा है कुछ कुछ। फॉर एग्जांपल फुटर क्या देते हैं इसको। तो दोस्तों इसको ना करने के दो वे हैं, एक तो सिमेंटिक टैग्स की मदद से और एक होता है दोस्तों नॉन सिमेंटिक टैग्स की मदद से। हमें कितने ब्लॉक हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 बनाने हैं। एक तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 5 डिव क्रिएट कर सकते हैं। 5 डिव क्रिएट करने के बाद उसमें दोस्तों अपने हेडिंग लिख सकते हैं, फिर उस एक अलग डिव के अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, दूसरे डिव के अंदर भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, तीसरे डिव के अंदर जो हमें इमेज चलानी है उसकी हम क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें ऐड चलानी है। और नीचे फुटर में भी हम दोस्तों पैराग्राफ लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज होगी डिव की मदद से क्रिएट करके 1 2 3 4 5 कर लेंगे। यहाँ अपनी हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे H1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ आ गया, ये हमने लोरम लिख दिया, लोरम 100 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया दोस्तों एक अलग डिव, यहाँ भी हमारा पैराग्राफ आ गया और यहाँ पे हमारा लोरम आ गया 100, ठीक है। अब अच्छा ये डिव आ गया, यहाँ पे हमारी इमेज आ गई, ठीक। तो ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं हम,
ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब ये हमारा हेडर आ जाएगा। हमें ये ऊपर नीचे चाहिए, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, हम इसका साइज क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। आपको पता है ये जो पैराग्राफ है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हम इसका साइज भी या विड्थ जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको इतनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपको ऐसा चाहिए, एक यहाँ पे ऐसे आए ब्लॉक और एक नीचे आए इसके नीचे ब्लॉक, तो हम इसकी जो है विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ भी फिर हम एक और एलिमेंट को ला सकते हैं, और नीचे तो फुटर हो ही गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक एग्जाम्पल। अब कर लेते हैं दोस्तों इसको डिलीट, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिमाइज वे नहीं है। हम चलते हैं अपने ऑप्टिमाइज वे की तरफ। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सिमेंटिक टैग्स का यूज करेंगे। तो सिमेंटिक टैग्स दोस्तों मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। हेडर, हेडर, अगर अब आपको हेडर क्रिएट करना है तो आप हेडर के अंदर लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको हेडर के अंदर नैव बार क्रिएट करना है, तो दोस्तों हम नैव बार क्या है, डिव की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। पर दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास एक सिमेंटिक टैग होता है, अच्छा टैग होता है कि आप इसे यूज करें नैव बार क्रिएट करते समय, तो वो होता है दोस्तों नैव। एंटर प्रेस कर लेंगे तो दोस्तों ये होता है हमारा नैव। अब नैव के अंदर आप एलिमेंट्स दे सकते हो। अभी आपने दोस्तों CSS नहीं पढ़ी है, तो नैव बार हमें पता है क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे होम लिखा हो, अबाउट, कॉन्टैक्टस, लॉगिन ऐसे लिखा होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। जब आप CSS पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा नैव बार बनाना। पर अभी भी आपके लिए कैसे ईजी हो सकता है, आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं नैव बार बनाने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिख दिया होम। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा स्पेस दे दिया, यहाँ हमने दे दिया दोस्तों अबाउट, फिर यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे दिया, फिर यहाँ आ गया दोस्तों कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब बहुत सारा स्पेस दे दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम लास्ट लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा एक वे में दोस्तों क्या हो जाएगा, एक नैव बार क्रिएट हो जाएगा। दिखाता हूँ आप, ये देखो दोस्तों, कुछ कुछ हो गया ना, कुछ कुछ हुआ है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, इतना अच्छे से नहीं हुआ है, पर हो गया है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, प्री टैग की मदद से। प्री टैग का हमने पहले ही पढ़ा था कि जितना आप स्पेस दोगे उतना स्पेस काउंट होगा। यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ टैग कर लेते तो क्या होता, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, पैराग्राफ टैग करते तो क्या होता। तो भैया चलो, ये देखो, अब दोस्तों देखना क्या होगा, तो ये जितना स्पेस दिया था ना वो स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये खाली क्या रखेगा, एक स्पेस ही रखेगा बीच में पैराग्राफ टैग, चाहे आपने कितनी मर्जी स्पेस दे रखे हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्री टैग का यूज करते हैं। ये प्री लिख लेंगे, यहाँ भी प्री लिख लेंगे। अब जो जैसा भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ वैसा का वैसा ही आएगा, वैसा का वैसा आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात थी। यहाँ से हम थोड़ा देखो अब अच्छे से आ गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों हेडर के बारे में और नैव बार के बारे में। ठीक है, ये हमने दो सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों बात करते हैं मेन टैग की। अब दोस्तों क्या होता है हमारे वेब पेज में, एक तो हमारा हेडर होता है, ठीक है, एक फिर हमारा क्या होता है मेन पार्ट होता है, ये जो बीच का पार्ट हो गया ना वो मेन पार्ट हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, फुटर होता है। ठीक है, तो मेन के लिए दोस्तों मेन टैग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप ना भी लिखेंगे, मैंने आपको फिर भी कहा है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ नहीं है। पर आप क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो कल को कोई कोड विजिट कर ले, ठीक, फॉर एग्जांपल आप अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे तो बड़े बड़े जो टीम होंगी आपकी, अब टीम मेंबर्स आपका कोड देखेंगे, तो कोड अगर आप फॉर एग्जांपल अब डिव 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 बनाओगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हेडर है, फिर कौन सा मेन पार्ट है, कौन सा फुटर है। तो वो क्या है दोस्तों, उस जो एम्बिग्यूटी को भी क्या है दोस्तों ये रिमूव करता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों फुटर की। तो फुटर के लिए दोस्तों फुटर टैग होता है, इसमें हमारा फुटर डिस्क्राइब हो जाएगा जो भी नीचे का पार्ट है। ठीक है, अब दोस्तों मेन की बात कर लेते हैं। अब मेन में हमने कहा था दोस्तों हमें दो चीज़ें बनानी है, एक डब्बा, दो डब्बा और तीन डब्बा। ठीक है, ये हमारी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना दोस्तों, उसे हम किस में लिखते हैं, असाइड टैग में। ठीक है, हमारे पास एक और सिमेंटिक टैग होता है असाइड। असाइड, असाइड टैग में जितनी भी हमारी जो कह सकते हैं हम नॉन, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, नॉन इन्फॉर्मेटिव थिंग्स, उसे हम असाइड टैग में रख सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास आता है एक सेक्शन टैग। ठीक है, इसमें अब अपने अपना एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो वो सेक्शन टैग आ गया। उसके बाद दोस्तों आता है एक आपका आर्टिकल टैग, कोई भी आपको आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों, बस बस इतना ही था सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स अगर आप यूज़ करोगे तो अच्छा, नहीं यूज़ करोगे तो भी अच्छा। पर बात क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको जो सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन आपके जो पेज को है वो रैंक अप करता है। तो ये बात थी दोस्तों सिमेंटिक टैग्स के बारे में और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। नॉन सिमेंटिक टैग का दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल देखा डिव, दूसरा एग्जाम्पल होता है दोस्तों स्पैन। स्पैन भी जो है दोस्तों नॉन सिमेंटिक टैग्स का एक वो है एग्जाम्पल।
अब बात करते हैं दोस्तों स्पैन और डिव में अंतर क्या है। तो डिव है दोस्तों वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और जो स्पैन है दोस्तों वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ये मेन डिफरेंस है स्पैन और डिव में, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर तो बस इतना ही है। आपको लग रहा होगा आज का लेक्चर तो काफ़ी छोटा है, तो आज इंजॉय करो दोस्तों, थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा। तो बात ये है, इतना ही था सिमेंटिक टैग्स के बारे में और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ और टैग्स के बारे में, हमारे ऑडियो वीडियो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी फन होने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे दोस्तों फिनिश। तो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स समझ में आ गए हो, तो लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों या शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।